नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो राजस्थान की कला संस्कृति के अध्याय राजस्थान की प्रथाएं एवं रीति रिवाज के पर रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं राजस्थान के प्रथाएं एवं रीति रिवाज के बारे में। देखिए, ये जो क्लास है इसमें आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले वो प्रश्न है जो आपको आने वाले जो एग्जाम हो उसमें सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? आपको इसका आंसर बताना है, साथ ही साथ में आंसर देते चलिए। देखिए, इसका जो आंसर है वो है जन्म के समय से संबंधित, तो वो होता है आपका जड़ूला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उससे पहले देखिए इसके बारे में कुछ व्याख्या दे रखी है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो जड़ूला बच्चे के पहली बार सिर के बाल काटना। बिंदोरी क्या होता है? तो बिंदोरी विवाह के एक दिन पहले रात्रि में वर वधू की बिंदोली निकाली जाती है, जिसमें महिलाएं मांगलिक गीत गाती हुई उन्हें मोहल्ले या गांव में घुमाती है। उसके बाद में देखा है मौसर। मौसर मृत्यु भोज की प्रथा या सामेला विवाह के दौरान जब वर वधू के यहाँ पहुंचता है। तो यानी मौसर तो क्या हो गया, मृत्यु भोज की प्रथा है, और सामेला क्या है? सामेला जो है वो विवाह के दौरान जब वर वधु के यहाँ पहुंचता है तो वधु के पिता द्वारा अपने सगे संबंधी के साथ वर पक्ष का स्वागत करते हैं, उसे कहते हैं सामेला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाएं पोशाक कौन सा किस अवसर पर पहना जाता है? कि महिला पोशाक कौन सा किस अवसर पर पहना जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा शिशु के जन्म के समय। कि महिलाएं जो पोंचा होती है वो शिशु के जन्म के समय पहनती हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, इसका संबंध किससे है? तो देखो, इसका संबंध पूछ लिया है तो ये क्या है? तो देखो, जब हम ये बोलते हैं तो हमारी साधारणतः हम जो बोलते हैं उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? कुआं पूजन। ठीक है, यानी ये एक सीधा बात यही कहना चाह रहा है कि कुआं पूजन। तो ये कब होता है? तो आपको पता है कि कुआं पूजन कब होता है? तो ये होता है आपके जो जलवा समारोह होता है ना, उस समय ये जो होता है कुआं पूजन, वहां पे कुएं पे क्या कराया जाता है? पूजन करवाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहते हैं? देखो, तो जड़ूला जो है ना वो एक प्रमुख संस्कार है, तो इसे क्या कहते हैं? तो जड़ूला जो है ये एक चूड़ाक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? चूड़ाक्रम। ठीक है, देखो ये चूड़ाक्रम कहलाता है, इसलिए इसे कहते हैं चूड़ाक्रम। अब आपको ध्यान रखना है, चूड़ाक्रम क्या होता है कि बच्चे के 2 या 3 वर्ष होने के पश्चात किसी भी तीर्थ स्थल पर ले जाकर कि उसके जो बाल उतरवाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जड़ूला कहते हैं, या मुंडन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको बातें ध्यान में रखनी है। या तो आपको चूड़ाक्रम दे देगा, या जड़ूला दे देगा, या मुंडन दे देगा। ये तीनों चीजों आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समारोह में किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? जैसा कि हमने बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में कि ये क्या होता है कि एक देवी देवता के सामने जाकर उसके बाल जो है उनको अर्पण किए जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? या तो जड़ूला कहते हैं, या जोड़ाक्रम कहते हैं, या मुंडन कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका आंसर होगा जड़ूला। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान लोक जीवन में राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है। राजस्थान के लोक जीवन में ढूंढ है, आंसर बताना है आपको। राजस्थान में लोक जीवन में क्या है? ढूंढ है। तो देखो ढूंढ क्या है, तो ये है, इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3, कि बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रस्तुत जो पीहर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला संस्कार होता है उसे कहते हैं ढूंढ। ठीक है, कहते हैं आपकी ढूंढ पूजना है। तो ये ढूंढ पूजना जो है ना वो इसी के समय होता है, जो यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो है जो लड़की पक्ष से जो होता है वो उसको क्या देते हैं उस समय, जो है पहली जो है पक्ष पर दिया जाने वाला संस्कार जो होता है उसमें उसे कपड़े वगैरह जो है मिठाइयाँ वगैरह दी जाती है। ये सारा जो है उसमें आता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? देखो क्वेश्चन आ गया, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है?
देखो ये जो होता है इसका आंसर होगा होली। होली का जो पर्व होता है उस समय ही ढूंढ बांटा जाता है, इससे कहीं भी जो है ढूंढ नहीं बांटा जाता। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है, वह संस्कार जो बालक के विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने से समय किया जाने वाला संस्कार क्या होता है। तो आंसर इसका जो है, इसका जो आंसर है वो ये है कि देखो इसका जो आंसर होता है यगो पवित, जो इसका आंसर होगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यज्ञोपवीत आंसर नंबर 2, यज्ञोपवीत जो है इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका, बेटी का पहला प्रसव होने पर, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है। देखो अब ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जामों में पूछता रहता है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर देखो, बेटी का प्रसव, पहला प्रसव होने पर पीहर वालों द्वारा जवाई व उनके साथियों को क्या भेंट दी जाती है, तो उसका जो आंसर होगा वो होता है आपका, उसका आंसर होता है कोथणा। क्या होता है, कोथणा जो है उसे बोलते हैं। कोथणा क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है कि मतलब परिवार वाले जो है उनको कुछ बुला करके कुछ भेंट या देते हैं, जैसे कि उनका जो है मान सम्मान किया जाता है एक तरीके से, वो ही होता है इसमें। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कांकण, डोरडा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है। कि कांकण, डोरडा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है, वो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या है, आपको आंसर इसका जो है दे रहेगा वो देखो, आपका जो है काका, डोरना, बिंदोरी ये सामेला क्या होते हैं, सारे विवाह के अवसर पर किए जाने वाली जो है रस्म है सारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। निम्न में से किस समारोह का संबंध जो है विवाह से है। तो विवाह से है, किस समारोह का संबंध है। देखो गोद लेना इसका तो है ही नहीं, जड़ूला ये होता नहीं, प्रसव पनघट पूजा ये भी जो है उसे नहीं। तो क्या होता है विवाह के संबंध में, तो आपका जो आंसर होता है वो होता है टीका। टीका, विवाह संबंध में क्या होता है, टीका होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है, क्या कहता है। देखो राजस्थान में जो है ना, जब दूल्हे को रिश्तेदारों के द्वारा खाने पर बुलाया जाता है और उसे यानी आमंत्रित किया जाता है खाने पे, ठीक है, और फिर उसको जब छोड़ के आते हैं तो उस समय क्या गाते हैं, गीत गाती है महिलाएं। तो ये क्या होता है, ये उसे कहते हैं बिंदोला, यानी बिंदोरी दे रहे हैं उसे, वो क्या कहते हैं, बिंदोरी दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा एक लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपको जो है राजस्थान में लोक नाट्य में भी ऐसा क्वेश्चन अगर इसको चाहे तो वो पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो उसी से थोड़ा सा चलता जो है बदला हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा कौन सा लोक नाट्य किया जाता है। तो देखो ये इसमें किया जाता है, आपका जो आंसर होगा ये है इसमें टूटिया। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, टूटिया किया जाता है। तो महिलाएं क्या करती हैं, एक तरीके से जो है दूल्हा दुल्हन के जो है वो उस तरीके का सुहाग रचती हैं उसमें, तो ये टूटिया करती हैं, उसको टूटिया बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ार क्या है। बड़ार क्या है, तो बड़ार के बारे में पूछा गया है, तो बड़ार क्या है। तो देखो बड़ार क्या है, तो इसके बारे में, बड़ार क्या है, तो बड़ार जो है विवाह पर आयोजित एक भोज है। क्या है, विवाह पर जो है आयोजित किया जाने वाला एक भोज है, उसे कहते हैं बड़ार। अगले क्वेश्चन पर बात करें, मोरबंदिया, पैरावना और तानना नामक तीन प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। कि मोरबंदिया, पैरावना और ताड़ना नामक तीन प्रकार के विवाह किस जनजाति से प्रचलित हैं। आंसर देखिए इसका, आंसर होगा इसका गरासिया। ठीक है, यानी ये मोर बांदिया, पैरावना और तानना नामक तीन प्रकार के जो विवाह है वो कौन सी जनजाति में होते हैं, तो गरासिया जनजाति में होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका,
ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित है? जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसका जो आंसर हो गया वो है घरासिया जनजाति के द्वारा। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो विवाह की रस्मों से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखो, अगर हम कहें बिंदौली तो विवाह से संबंधित है, सामेला भी है, कानन बंधन भी है यानी कानन रोड़ा जो होते हैं, ठीक है, लेकिन करणवेद ये इसका संबंध जो है इससे नहीं है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो है वो विवाह से संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है, देखो, तो ये है आपका जो है मुठ भराई है, ये विवाह से संबंधित है, ठीक है। ये क्या है? मुठ भराई है जो विवाह से संबंधित है, यानी जो वधु पक्ष है वो उसके अपने द्वार पर जो है वर पक्ष को बैठा करके उसे कुछ जो है मान सम्मान से किया उसके रखते हैं, और उससे है ना जो कुछ धनराशि वगैरह या उसे नारियल वगैरह कुछ दिया जाता है, तरीके से ये मुठ भराई होती है, जिसे कहते हैं मुठ भराई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विवाह के दूसरे दिन विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिमूर्त को क्या कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा जो आशीर्वाद समारोह है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बड़ार। उसे क्या कहते हैं? बड़ार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बड़ार कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राजस्थान के रीति रिवाजों में ओणो क्या है? राजस्थान के रीति रिवाजों में ओणो क्या है? तो देखो, ओणो का जो संबंध है वो आपका आंसर होगा इसमें, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, यानी जब विवाह हो जाता है उसके बाद में दूसरी बार दुल्हन को भेजा जाता है, उसे कहते हैं ओणो। उसे क्या कहते हैं? ओणो कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, चिकनी कोतली है। चिकनी कोतली क्या है? तो चिकनी कोतली के बारे में पूछा गया। चिकनी कोतली क्या है? तो देखो, चिकनी जो कोतली है वो क्या है? एक शादी की रस्म है। चिकनी कोतली क्या है? शादी की रस्म है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, गौना रस्म किससे संबंधित है? गौना रस्म किससे संबंधित है? तो फिर इसका आंसर बताइए आप। गौना रस्म किससे संबंधित है? गौना रस्म जो है वो आपके विवाह से संबंधित है। किससे? विवाह से संबंधित है गौना रस्म। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो राजस्थान में ओलिंदी क्या है? तो राजस्थान में ओलिंदी क्या है? तो देखिए, ओलिंदी का संबंध किससे बताया गया है? तो ओलिंदी क्या होते हैं? नववधु के साथ जाने वाले लड़की या स्त्री, ठीक है। तो ये जो ओलिंदी होती है ये क्या होती है कि मतलब ओलिंदी का ये जब विवाह के साथ विवाह जब हो जाता है तो विवाह के पश्चात जो वर पक्ष जब वधु लेके आते हैं, ठीक है, अपने घर पे न, तो वो जब वधु आती है न, तो उसके साथ जो है वधु पक्ष वाले एक लड़की होती है तो उसे भेजते हैं, ठीक है, यानी एक लड़की को साथ उसके भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओलिंदी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तो देखो, तोरण का संबंध क्या है? तो तोरण तो आपको पता ही है, आंसर इसका जो हो गया वो विवाह है। विवाह के संबंध जो है तोरण माना जाता है। आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? शादी जाके आपकी शादी हो जाए, घर वालों को जो है अच्छा सा रहन सहन दे सकें, उनकी जो भी मन इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकें, ठीक है, तो ये सारी चीजें ही हैं, देखो। बाकी तो अब जिसकी शादी हो गई वो तो क्या ही बताए, जिसकी नहीं हुई वो तो भाई, वो तो कई तो इसीलिए सरकारी नौकरी इसीलिए करते हैं। देखो, इस पे चर्चा करना हमारा टॉपिक नहीं है। बाकी चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से तो पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद में धागे से हटा दिया जाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? ये कांकन डोर। कांकन डोर कहलाते हैं ना, जब एक मतलब एक तरफ जो वधु की जो होती है उसके मतलब पल्ले के एक वो दिया जाता है, और एक जो है जो दूल्हा होता है उसके जो है रुमाल या जो उसका जो होता है उसके साथ उसको बांधा जाता है, इस तरीके से उसे किया जाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है कांगन डोर। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में शामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? राजस्थान में शामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? शामेला का देखो, अभी अभी हमने बताया था, तो ये विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाला है शामेला। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रथा है जो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो देखो, विवाह समारोह से संबंधित कौन सी नहीं है? तो देखो, बड़ार तो विवाह समारोह, कन्यावाल भी है, कन्यादान होता है, बड़ी बाल भी होता है, ठीक है,
लेकिन पानी वाड़ा इससे संबंधित नहीं है, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा पानी वाड़ा, ये इससे संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, राजस्थानी संस्कृति में जाटोन क्या होता है? राजस्थान की संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? तो देखो, राजस्थान की संस्कृति में जो जानोटन है वो होता है, आंसर इसका है वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज, ये जानोटन कहलाता है। कि राजस्थानी संस्कृति में जो जानोटन है वो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसे जानोटन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? देखो, मुग्धना ये होता है कि आंसर इसका जो है ये है और नंबर का, कि आंसर है कि भोजन पकाने के लिए लड़कियों जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, कि भोजन पकाने के लिए लकड़ियां लकड़ियां सॉरी लड़कियां क्या, लकड़ियां हैं, लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मधुदान। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? तो बारात के स्वागत की जो रस्म है उसे क्या कहते हैं? शामेला कहते हैं। क्या कहते हैं आप? शामेला कहते हैं बारात की स्वागत की रस्म को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है जो विवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो है सातरवाड़ा, ये विवाह से संबंधित नहीं है, सातरवाड़ा जो है विवाह से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या है? तो जिम्मी क्या है, देखो इसके बारे में, जिम्मी जो है वो क्या है? जिम्मी, तो जिम्मी क्या है? तो जिम्मी जो है क्या है, देखो कि जिम्मी, इसका आंसर 3 नंबर का है, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई, वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, यानी जो कहते हैं ना मामा बरी, उसको बोलते हैं ये, इसे कहते हैं जिमी। जो वधु होती है, यानी वधु को क्या कह देते हैं? उसके मामा पक्ष की तरफ से, यानी उसके जो मामा होते हैं वो उसको क्या ला के देते हैं? एक तरीके से जो है गुलाल, लाल गुलाबी ओढ़नी ला के देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं जिमी। ठीक है, इसे जिमी कहते हैं, जिसे आप लोग साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं? मामा बरी बोलते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदोला, सामेला और पड़ला किस समारोह से संबंधित है? देखो ये तो आंसर आपको पता ही है, बिंदोला है, सामेला है, पड़ला, अगर आपसे पूछ ले ऐसे देगा, और आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि बिंदोला, सामेला, पड़ला और बाकी अलग दिखे, तो आपको एक चीज पे ध्यान, अगर बिंदोला समझ में आ गया तो सब विवाह से है। तो ये सारे किसके हैं? सामेला, पड़ला, विवाह, ये सब। ठीक है, ये विवाह से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है भदर, भदर का संबंध किससे है? भदर का संबंध किससे है? देखो, अब भदर का संबंध किससे है, तो देखो भदर का संबंध जो है वो एक अंत्येष्टि संस्कार है। क्या है? एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसे बदर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की जो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेकुटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ दे रखा है आपको, एक व्याख्या दे रखी है, दापा क्या होता है? तो देखो दापा क्या होता है, तो दापा के बारे में बताया गया। तो दापा जो होता है वो आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को, आदिवासियों में वर पक्ष के द्वारा वधु के वधु के पिता को वधु का मूल्य देने ही पड़ता है। यानी आदिवासियों में जो वर पक्ष क्या होते हैं ना, वो वर पक्ष जो होता है वो वधु के पिता को कुछ मूल्य या राशि देता है, उसे कहते हैं दापा। ये वधु का मूल्य ही दापा कहलाता है, वधु का मूल्य ही क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दापा आपको पता है कि, अब आपको ध्यान रखना है कि आदिवासियों में क्या होता है कि हर जगह तो क्या होता है कि जो है वधु पक्ष के द्वारा जो है वो वर पक्ष को कुछ राशि देते हैं, या उसका जो है उसको कपड़े देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ उस जो है उसको देते हैं, और उसको खाना वगैरह, भोज प्रतिभोज वगैरह उसका सम्मान इस तरीके से करते हैं। लेकिन आदिवासियों में क्या होता है, जब विवाह होता है तो उस समय क्या होता है कि पर जो वर पक्ष है ना वो वधु के पिता को क्या है, एक मूल्य या राशि देता है, उसी को दापा कहते हैं। ठीक है, तो वो मूल्य जो राशि क्या कहलाती है? वो दापा कहलाती है। वधु के मूल्य की राशि क्या कहलाती है? दापा कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो देखो दोस्तों, जितने भी आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, वो आपके आज इस क्लास में हमने पूरे कराए हैं, और कल एक क्लास इसकी और रखेंगे जिसमें कुछ अन्य जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपको इसमें कराए जाएंगे, जिसमें अगर कोई आपकी नई चीजें हैं जो ऐड हुई हैं, ठीक है, जैसा कि अभी कुछ
कर्मचारी चयन बोर्ड ने या आरपीएससी ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको कल हम एक क्लास इस पे और करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम लेते हैं अलविदा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपको लाइक करना है, कमेंट करके आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर नए हैं तो आपको पता रहेगा कि डेली की हमारी वीडियो जो है क्लास होती है, किस समय होती है। और आपको कोई भी अगर किसी प्रकार का डाउट है किसी प्रकार के क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको क्लास और किस टॉपिक पर आपके द्वारा आपको जो क्लास चाहिए वो भी आप बताएं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।